स्वागत है अपने चैनल संदीप एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। 3 तक हमने कर लिया था, आज चौथा करेंगे। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परमाणक, परमाणक तो होगा नहीं। परमाणिक ये हल्का सही लगता है। परमाणिक ये गलत है। परमाणिक, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है प्रमाणिक। हमारा जो राइट आंसर है वो है प्रमाणिक, ऑप्शन नंबर बी। और प्रमाणिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो होता है प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण प्लस इक। अगर ये साथ में जुड़े प्रमाण प्लस इक जो है तो ये परमा इक जो है ये ऋक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है प्रमाणिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। साधु माला घुमा रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे। साधु माला न चला रहा, ये गलत हो जाएगा। चला रहा, साधु माला फेंक रहा था, ये कहना गलत हो जाए। साधु माला नचा रहा था, ये गलत हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साधु जो था माला फेर रहा था। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्यांश में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो ने कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा को। सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो यहाँ ने जहाँ पे है वहीं गलती। भगत सिंह ने, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। तो आग लगना, धोखा देना, ये गलत हो जाएगा। आँख दिखाना, सुख होना, आँख दिखाना मना करना, ये भी गलत हो जाएगा। आँख बिछाना, गुस्से में आना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आँख में चर्बी छाना, घमंड से चूर हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए, शब्द दीजिए जो इंद्रियों से न जाना जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अगोचर। गोचर का अर्थ होता है जो इंद्रियों से जाना जा सके, और हमारा क्वेश्चन है जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अगोचर। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा में प्रदूषण की घुलनशीलता चिंताजनक है, विद्यमानता चिंताजनक है, मिलावटजनक उपस्थिति। तो मिलावट कहना गलत हो जाएगा, प्रदूषण की उपस्थिति भी गलत हो जाएगा, और घुलनशीलता, क्योंकि कुछ अगर कोई मिला दे तो वो घुलेगा, इसलिए भी गलत। इसका जो राइट आंसर है वो है विद्यमानता। गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता चिंताजनक है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि ज्ञात करना है। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं।
इस समय तो इस समय बच्चे स्कूल स्कूल को जा रहे, एक साथ है, स्कूल को जा रहे। तो ये को कहना गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्कूल को। इसका सही होगा इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी है। तो बैठी है कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कई लड़की बैठी है। तो कई लड़का है, एक लड़का, 2 लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो कई लोग कहना गलत हो जाएगा, एक लड़की बैठे हैं। ये सही कुछ लग रहा है। एक लड़की बैठा है, लड़की है तो बैठा नहीं होगा, लड़का होता तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तो ये गलत हो जाए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, एक कमरा में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, बैठा नहीं होगा, बैठे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक लड़की बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुमति का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुमति। क्वेश्चन नंबर 10, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलांगर। कुलांगर का हम वाक्य करते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कुल प्लस अंगार, कुल प्लस अंगार, कुल प्लस अंगार, कुलांगार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुलांगार। कुलीन का अर्थ होता है उच्च कुल के व्यक्ति, उच्च कुल के व्यक्ति, उच्च कुल के व्यक्ति, उच्च कुल के व्यक्ति। कूपमंडक का अर्थ होता है कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुलांगर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। पौबारा होना, पौबारा होना का मतलब प्रिय वचन बोलना, यह कहना गलत हो जाएगा। हार जाना गलत हो जाएगा। बहुत खुश होना ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खूब लाभ होना। पोबारा होना का मतलब है खूब लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो ये हासिल, ये सलजम वाला सा है तो ये गलत हो जाएगा। ये ससकोण वाला सा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हासिल। और हासिल का अर्थ होता है प्राप्त करना। हासिल का अर्थ होता है प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 13,
दिए गए शब्द का विलोम अविश अस्वीकार अस्वीकार। अस्वीकार का विलोम पूछा है तो अस्वीकार का विलोम होता है स्वीकार। स्वीकार और स्वीकार इसमें तो लिखा नहीं है। तो अंगीकार जो है, अंगीकार, ये जो अंगीकार है इसका अर्थ, अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगीकार। क्वेश्चन नंबर 14, तीर का पर्यायवाची है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो सर लिखा है, इस सर को हम सर और मैडम वाला सर मैडम कहेंगे। और ये जो सर है हमारा, इसको हम कहेंगे बाण। और कर, कर का पर्यायवाची होता है हाथ। और नाव का नाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कश्मीर में विद्रोहियों का विषाद था, कश्मीर में विद्रोह का आतंक था, कश्मीर में विद्रोह का कंप था, कश्मीर में विद्रोह का त्रास था। तो त्रास कहना गलत हो जाएगा, कंप कहना गलत हो जाएगा, विषाद कहना गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आतंक। कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आतंक। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वह तस्करी करते पकड़ा गया। तो इसका तस्करी नहीं होगा, लश्करी होगा। इसका राइट आंसर है वी। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द याद करना है। विष्णु जो दिया है, विष्णु का समानार्थी शब्द जो हो क्या होता है। तो विष्णु, शंकर को तो हम शिव कहेंगे, शंकर को शिव। गिरीश को हम कहेंगे पर्वत का, पर्वत का। पर्वतों का इस। तापस होगा नहीं, गिरीश होगा नहीं, शंकर तो शिव को कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोविंद। विष्णु का समानार्थी शब्द गोविंद। क्वेश्चन नंबर 18, केवल 18 से 20 तक गद्यांश। विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते जा पड़ा है, इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि दर्शन के प्रेमी, कि कला के प्रेमी, कि विज्ञान के प्रेमी, कि अध्यात्म के प्रेमी। पता लगाया जा सकता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विज्ञान। विज्ञान अच्छा लग रहा है।
यहाँ पे विज्ञान होगा। विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म में अंधविश्वास समझते हैं, तो धर्म में अगर अंधविश्वास समझते हैं तो दर्शन होगा नहीं, अध्यात्मक होगा नहीं कलाई। तो आज के युग में विज्ञान ही तो माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान के प्रेमी है जैसे धर्म के अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वह वाकी को अर्ध सभ्यों की महफिल कहने लगे हैं, शरारत कहने लगे हैं, बुद्धि कहने लगे हैं, वाणी कहने लगे हैं। तो महफिल तो होगा नहीं, शरारत तो होगा नहीं, और बुद्धि नहीं होगा क्योंकि वाणी होगा। वाणी क्योंकि जब अंधविश्वास होने लगा बुद्धि पे तो वाणी ही होगा, वाणी कहने लगे। सारे रेगिस्तान में दया माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत हरियाली बची है, उसका एक छोटा नखलिस्तान भी उनकी बर्दाश्त के बाहर है, और वह सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 20 कि इस बौद्धिक युग में, मानसिक युग में, दार्शनिक युग में, आध्यात्मिक युग में तब आध्यात्मिक और मानसिक और दार्शनिक होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा बौद्धिक। क्योंकि आज के युग में विज्ञान जो है वो आध्यात्मिक, दार्शनिक और मानसिक मानती नहीं, तो अपने बुद्धि से ही काम करेगी ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बौद्धिक। बौद्धिक युग से ही मनुष्य उषा के सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है। तो ये हमारा गद्यांश कंप्लीट हो गया। एक बार हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे था हमारा विज्ञान, यहाँ पे था हमारा वाणी। अब इस गद्यांश को हम एक साथ पढ़ते हैं। विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते जा पड़ा है, इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि विज्ञान के प्रेमी, यहाँ पे विज्ञान था, विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वह काव्य के अर्थ सभ्यों की वाणी, यहाँ पे था वाणी, ये यहाँ का था, वाणी कहने लगे हैं। सारे रेगिस्तान में दया माया और रूहनियत की जो थोड़ी बहुत हरियाली है, उसका एक छोटा सा नखलिस्तान भी उनकी बर्दाश्त के बाहर है, और वह सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस, यहाँ पे था बौद्धिक युग में भी मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती वक्त को क्यों बर्बाद कर रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। जल्द ही मिलेंगे अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।